हे भगवान, दो वरदान। भगवान के समक्ष पहुंच करके ये भक्त वरदान की भावना रखता है, उनकी कृपा हम पर बरसे ऐसी भावना रखता है। वो जानता है कि जो यहां आता है वो खाली नहीं जाता है। हाँ, जो खाली आता है वो खाली जाता है। ये द्वार और दरबार ऐसा है जहां कभी खाली नहीं जाना। शास्त्रों में उल्लेख है, भगवान के समक्ष, गुरु के समक्ष, ज्योतिषी के समक्ष, डॉक्टर के समक्ष हमें कभी खाली हाथ नहीं जाना। खाली जाएंगे, खाली लौटा दिए जाएंगे। ज्योतिषी के पास पहुंचो और जाकर के कहो कि बड़ा परेशान हूं, कोई उपाय बताइए। और खाली हाथ जाएंगे तो खाली ही आ जाएंगे। और जैसे ही आप भेंट देते हैं, ज्योतिषी अपनी गणना के माध्यम से आपके दुख संकट मेट देते हैं। जैसे ही भेंट दिया उन्होंने मेट दिया। वाह। डॉक्टरों के पास जाओ, फीस दो और पीस लो। क्या? फीस दो और पीस। उस शांति के लिए तो गए थे, दुख दर्द से मुक्त होने के लिए गए थे। और आप कहो कि फोकट में कोई हमारा इलाज कर दे, तो भाई उसका भी जीवन है, उसकी पत्नी है, उसके भी 2 बच्चे हैं, वह भी तो भरण पोषण करने के लिए बैठा है, उसे देना पड़ेगा। ऐसे स्थल है जहां पर खाली हाथ से जाने वाले लोग खाली ही लौट आते। गुरु के समक्ष हम जाते, प्रभु के समक्ष हम जाते। हमें बचपन से सिखाया गया कि मुट्ठी भर चावल लेकर के जाओ। चावल क्या है? एक भेंट है, अपने भोजन का एक हिस्सा है। क्योंकि 1000 चावल का 1 ग्रास होता है। 1000 चावल का 1 ग्रास होता है। और एक व्यक्ति की खुराक 32 ग्रास होती है। स्त्री की खुराक 28 ग्रास होती है। आपको भोजन करने से पहले, भोजन बनाने से पहले 1 ग्रास, एक हिस्सा भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित करना। यदि आपने ये नहीं किया तो आप उनके कर्जदार हैं। जैन परंपरा में और हिंदू परंपरा में सिर्फ इतना ही अंतर है। जैन परंपरा में भोजन बनाने के पहले 1 मुट्ठी चावल चढ़ाया जाता है और हिंदू परंपरा में भोजन करने से पहले 1 ग्रास बाहर निकाला जाता है। जो 1 ग्रास बाहर निकालने की प्रक्रिया और परंपरा है वो ईश्वर के नाम का है। पहला भोग तेरा, पहला अर्पण तुझे, उसके बाद। क्योंकि जैसे ही आपने पहला ग्रास दिया, 1 मुट्ठी चावल चढ़ाया, अब आपकी थाली में जो भी आएगा वो भोजन नहीं, प्रसाद बनकर के आएगा। क्या? प्रसाद बनकर के आएगा। क्योंकि आपने चढ़ा करके खाया है। एक पहले आपने निकाला है, उसके बाद ग्रहण किया है। ईश्वर को देने के बाद, परमात्मा को देने के बाद, भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद जो ग्रहण किया जा रहा है वो से साक्षात है, से बचा हुआ अन्न है। अब आप उसे ग्रहण कर सकते। तो ये प्रक्रियाएं रही है जो हम सनातन से करते चले आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में लोगों ने मंदिर जाना ही बंद कर दिया। अब मंदिर नहीं जाएंगे तो 1 मुट्ठी चावल कैसे चढ़ाएंगे? और नहीं चढ़ाएंगे तो आप अपने भोजन को प्रसाद कैसे बनाएंगे? और भोजन प्रसाद नहीं बनेगा तो तृप्ति कैसे होगी? हाँ, जो दिन भर खा रहे हैं ना लोग और फिर भी भूखे हैं, उसकी वजह यही है कि लोग भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे। अरे प्रसाद तो 1 चुटकी भर दिया जाता है, व्यक्ति ऐसा करके तृप्त हो जाता है। 1 चुटकी। मैं चौकों में देखता हूं, मुझे आहार देते, आहार देने के पश्चात एक कटोरे में 4-6 प्रकार के फल मिला करके लोगों को देते। एक किसी को एक हिस्से में एक केले का 1 टुकड़ा आता है, किसी को 1 एप्पल आता है, किसी को 1 पपीता का टुकड़ा आता है। लेकिन उसे लेकर के आदमी इतना प्रसाद मिल गया। प्रसाद तृप्ति देता है, भोजन तृप्ति नहीं देता है। पहले के लोग 1 बार खाकर के तृप्त हो जाते थे, 2 बार तो बहुत हो गया, 2 बार से मिल जाता था, तृप्ति का कारण बन जाता था। आज
सुबह से लेकर के देर रात तक हम खाए जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं, फिर भी तृप्त नहीं होते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी ही है, पहले के लोग भोजन को पहले प्रसाद बनाते थे, फिर ग्रहण करते थे। आजकल के लोग प्रसाद बनाए बिना सिर्फ भोजन ग्रहण करते हैं, इस कारण से तृप्ति नहीं होती। तो हे भगवान, दो वरदान, हे भगवान दो वरदान। तो भगवान कहेगा, हे भक्तराज दो तुम दान। जो दान देता है उसे वरदान मिलता है। गिफ्ट देने वाले को ही रिटर्न गिफ्ट मिलता है। बोलो हाँ, गिफ्ट देने वाले को रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तुम कहो गिफ्ट हम ना दें और रिटर्न गिफ्ट मिल जाए, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। आप गिफ्ट दीजिएगा, गिफ्ट दिया और रिटर्न गिफ्ट मिला, बस यही सिस्टम है। दान दो वरदान मिलेगा। दान दो, दान दो, दान दो, वरदान मिलेगा। दान देने वालों को ही वरदान मिलता है, और ऐसा वरदान मिलता है कि उनके पास दान देने की फिर कभी कमी नहीं आती है, हमेशा वो दान दिए चले जाते हैं। बस यही तो भगवान से वरदान चाहिए कि मेरे द्वार पर कभी कोई मांगने आए, कोई लेने आए तो मैं मना ना करूं, मैं उसकी झोलियां भरता रहूं। तो हे भगवान, हे भगवान दो वरदान। तो हे भक्तों तुम दो दान। जो देगा दान उसे मिलेगा, जो देगा दान उसे मिलेगा वरदान। इसीलिए हमारे यहां पर श्रावकों के लिए एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था का नाम है अतिथि संविभाग। क्या नाम है? अतिथि संविभाग। भोजन ग्रहण करने से पहले आए हुए अतिथि को अपने लिए बने हुए भोजन में से भोजन करा करके ग्रहण करना, ये अतिथि संविभाग है। जो अतिथि को खिला करके खाता है वो खिलखिलाता है, जो अतिथि को खिला करके खाता है वो खिलखिलाता है। जीवन में खुशियां चाहिए, जीवन में मुस्कुराहट चाहिए, तो खिलाने के बाद खाइए। हमारी माँ भोजन बनाती थी, सभी का भोजन बनाती थी। पिताजी को, अपने सभी बच्चों को, सबको बिठा करके खिलाती थी, और सब खा लेते थे। उसके बाद खुद खाती। सुबह से लेकर के देर रात तक मेहनत मशक्कत करने वाली वो माँ खाने पर विश्वास नहीं रखती थी, खिलाने पर विश्वास रखती थी। किस पर? खिलाने पर विश्वास रखती थी। खिलाना ही उसका धर्म था, खिलाना ही उसका कर्म था। बस खिला खिला करके माँ का पेट भर जाता। आप लोग आहार दान देते हैं ना? आहार देते हुए किसी पदार्थ को देख कर के मुंह में पानी नहीं आता और भूख नहीं लगती, उस समय तो गुरुदेव को मना करके खिला दो। लेकिन जैसे ही गुरुदेव चौके के बाहर हुए कि भूख आक्रमण कर देती, अब लगता है कि फटाफट थाली लग जाए, काम खत्म। क्या हुआ? जब तक गुरुदेव थे तब तक खाने की कोई इच्छा नहीं थी, पीने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद इच्छाएं ऐसी जागृत हो जाती हैं कि अब तो 2 मिनट निकालना भी मुश्किल होता है कि यार कुछ ना कुछ तो हो जाए, कम से कम थोड़ा सा जूस या थोड़ा सा दूध, कुछ ना कुछ तो ले लो, उसके बाद फिर चलेगा। क्या हुआ? जठराग्नि एकदम से प्रज्वलित होती है, पर भले आधा गिलास पानी पी लो तो ठंडी हो जाती है और चलेगा। विचार करना। दान देने का एक अपना आनंद है, वो ऐसी तृप्ति हमें प्रदान करता है, ऐसा सुकून हमें प्रदान करता है। ये पूछेगा, अन्यथा हजारों लाखों करोड़ों रुपए दान करने वाले लोग हैं आज भी। क्या? हजारों लाखों करोड़ों रुपए एक मुश्त देने वाले लोग,
2-2 करोड़ 500 करोड़ तक दे रहे हैं लोग। कमाल है। आखिर क्या बात है? ऐसे उनका अकाउंटेंट जरा सा हिसाब किताब गड़बड़ कर दे और 2-5 हजार रुपए भी ऊपर नीचे हो जाए ना, तो कहेगा पहले हिसाब बराबर कर, उसके बाद ही आ जा, तब तक छुट्टी नहीं मिलेगी, ये तो तेरी सैलरी से काटूंगा। वो कहेगा सेठ जी आपने अभी 5 करोड़ दान किए, 5,000 का नहीं 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 नहीं, वो दान करने वाली बात अलग है। बैलेंस बराबर होना चाहिए, हिसाब बराबर होना चाहिए। तो 2-5 हजार का भी ऊपर नीचे वो स्वीकार नहीं करेगा। ये नहीं करेगा बस मिला दे हुंडी चल जाएगा, कहीं कम कर दे कहीं ज्यादा नहीं, हिसाब तो मिलाना पड़ेगा। दान देने में सुकून मिलता है, दान देने में सुख मिलता है। और ऐसे ऊपर नीचे 1000-5000 भी हो जाए ना, तो रात भर टेंशन होता है कि आखिर 5000 गए तो गए कहां गए, होता है आखिर गए कहां। तो इसीलिए आप जब अपने मन से दान प्रदान करते हैं ना, इसका आनंद ही कुछ अलग है। रत्ती भर नहीं अखरता है। ऐसे कोई इनकम टैक्स वाले आ जाए और वो दान मांगते हैं, तो फिर वो वहां पर जब डिमांड करते हैं, उसमें लोग देते तो हैं, लेकिन कलेजे पर सीने पर पत्थर रख करके देना पड़ रहा है, लेकिन देने में खुशी बिल्कुल भी नहीं। खुशी तो सिर्फ दान देने में ही मिलती है। 1 रुपए का दान दो, 100 रुपए का दान दो, 1000 रुपए का दान दो, लाख रुपए का दान दो, करोड़ रुपए का दान दो, दान देने में सुख है। और 1 रुपया भी खो जाए तो उसमें दुख ही होता है, सुख की प्राप्ति नहीं। तो हे भगवान, 2 वरदान। हे प्रभु, मैं आपसे सिर्फ वरदान ही मांगता हूं, लेकिन वरदान जिनकी इच्छा है उन्हें चाहिए कि वे दान देना प्रारंभ करें। आप दान देंगे तो मैं गारंटी देता हूं 101% आपको वरदान मिलेंगे। देना सीखिए। आप इस हाथ से देते हैं, आप एक हाथ से देते हैं, लेने वाला 100 हाथ से देता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा देते रहना चाहिए। तो ये बात मैं रोज यूं दिन भर में कई बार बोलता हूं, हे भगवान 2 वरदान, पकड़ो चोटी धर लो कान। क्या पकड़ो चोटी धर लो कान? अरे बाप रे, जो चोटी का पकड़ना है वो बड़ी स्थिरता का कार्य है। सामायिक में बैठने के लिए हमारे आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते, मुद्रू बुष्टवासो, आपको अपनी चोटी को बांध करके बैठना है। क्या करना है? चोटी को बांध लो और बांध करके बैठ। चोटी में गठान लगाओ या चोटी को पीछे के खिड़की में जो सरिया लगा उससे बांध। जब तक मैं बैठा रहूंगा, जब तक मैं सामायिक में रहूंगा, मेरी चोटी बंधी रहेगी। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मुट्ठी बांध करके बैठना है, गठान बांध करके बैठना, ये तमाम बातें हैं सिर्फ सामायिक के संकल्प के लिए श्रावकों को आचार्य महाराज कहते हैं। तो पकड़ो चोटी, मेरी स्थिरता बनी रहे, क्योंकि ये जो स्थान है ना बड़ा महत्वपूर्ण है, चोटी का स्थान। आजकल तो चोटी और लंगोटी दोनों हट गई है, इसलिए दृष्टि और मति दोनों खोटी हो गई। अन्यथा जिसकी चोटी होती थी वो व्यक्ति चोटी पर पहुंचता, चोटी वाला चोटी पर पहुंचता था चाणक्य जैसा। इसलिए चोटी का होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वह चोटी और लंगोटी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण। अब आप कहो महाराज जी आपकी तो दोनों ही नहीं है, आपकी दोनों नहीं थी, छोटी भी थी और लंगोटी भी थी।
लेकिन अब जिस चोटी पर हम हैं वहां पर चोटी की आवश्यकता और लंगोटी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए छोड़ दिए। एक समय होता है बच्चे को पुंतरिया बांधना जरूरी है, लेकिन बच्चा बड़ा हो जाए तब भी पुंतरिया बांधोगे क्या? है? नहीं चलेगा। पुंतरिया मतलब वर्तमान का डायपर। क्या बच्चा छोटा है, डायपर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया, 4 साल का, 5 साल का, 7 साल का, अभी पहनाओ है? नहीं चले। एक समय हर चीज का होता है। ब्रह्मचारी की जो अवस्था है, जो प्रारंभ काल है ब्रह्मचर्य आश्रम का, चोटी और लंगोटी वाला है। पकड़ो चोटी, धर लो कान। क्या क्या कहते हैं? हमने बचपन में कई बार किया है, कौवा कान ले गए। क्या कहा है? ऐसा बच्चों को करते, कान निकाले तो कौवा कान ले गए, तेरे कान गए, कमाल हो गया। मैं सोचता हूं, मैं चिंतन करता हूं, विचार करता हूं कि आखिर सब बातें क्या है। पकड़ो चोटी, चोटी स्थिरता के लिए। और कान जो है ये अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए, इसके लिए है। धर लो कान, हमें अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को स्वीकार करता हूं। हे गुरुदेव, हे प्रभु, मुझसे अपराध हुआ, मैं अपने कान पकड़ता हूं। ए धर लो कान, दे दिया, मैंने अपराध स्वीकार कर। तो इसलिए हे भगवान, 2 वरदान, धर लो चोटी, धर लो, पकड़ो चोटी, धर लो कान, ये पूरी कहावत हो जाती है। और ऐसे में ही भगवान का वरदान एक भक्त को, शिष्य को प्राप्त होता है। और बात यहाँ पर बस इतनी ही है। आप सब लोगों ने सुना है, हमारे रूपेश जी जैन जो कि दिल्ली से यहाँ पर विशेष रूप से कल के परसों के कार्यक्रम के लिए उपस्थित है। परसों अभिषेक भगवान महावीर स्वामी का और अपने आप का वह अनूठा अलौकिक अनुपम कार्यक्रम है। कल सुबह सम्मेद शिखर विधान, दोपहर में 1 बजे से पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम, और परसों सुबह 10 बजे से भगवान महावीर स्वामी का महामस्तकाभिषेक, जो कि प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष 1 जनवरी को रखा गया, और 1 जनवरी को रखने का कारण सिर्फ इतना ही है कि 2024 का साल प्रारंभ हो रहा है और हमारे भगवान 24वें तीर्थंकर हैं। कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर का अभिषेक यदि 2024 के प्रारंभ में करने और देखने को मिल जाए, इससे अच्छा 2024 का शुभारंभ नहीं हो सकता है। हम यह मान करके चल रहे हैं, और इसी कारण से हमने यह अभिषेक 1 जनवरी 2024 दिन सोमवार के दिन रखा है। अन्यथा हम चाहते तो कल भी रख सकते थे, भाई संडे है, ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं। 1 जनवरी 2024 हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज का 70वां जन्मदिन। आपका भी 70वां 1 जनवरी, कमाल हो गया। हाँ, ये भी 54 के हैं, हमारे गुरुदेव भी 54 के, 1-1 54 हमारे गुरुदेव भी, कमाल हो गया। गुरुदेव ना सही, हमारे रूपेश जी सही उस दिन। हाँ, तो क्या 70 साल के गुरुदेव हो जाएंगे, और उनका जन्म जयंती महोत्सव है। तो उसी हिसाब से वह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है। आप सब लोगों को मंगलमय आशीर्वाद। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के पूरी तरह से अपने आप के इस 2024 के साल को धर्ममय बनाए। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय भावी।